की शुरुआत करते हैं और थोड़ा टफ दिन मार्केट के लिए। और आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई श्रेया कि मतलब गिरावट के ना अलग अलग कारण हैं। और अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जिन्होंने आज सुबह लीड किया, सुबह गिफ्ट निफ्टी में हल्का सा भी इंडिकेशन नहीं था, लेकिन प्री ओपन ने आपको बता दिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद वो एनएससी का सर्कुलर जो पढ़ा हमने, जिसकी वजह से पता चला कि ये आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक क्यों गिरे, तो वो एक टेक्निकल कारण है क्योंकि इन दोनों का वेट कम होगा। अब ऑब्वियसली वेट कम होगा तो उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा इस वजह से। लेकिन मुझे लग रहा है एक और जो चीज़ आज मार्केट के लिए उसके फेवर में नहीं रही वो थी रिलायंस। तो आज मार्केट के तीन सबसे बड़े स्टॉक्स तीनों प्रेशर में थे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस। तो जब दिग्गज इस तरीके का प्रेशर डालते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप इनका भी चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी आज आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि मार्केट में कुछ ऐसा नहीं है कि ट्रेंड डिसाइसिवली ब्रेक हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो तेज़ी थी उस पर एक ब्रेक ज़रूर लगा है। बिल्कुल, तेजी पर ब्रेक तो लगा है क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में आज बिकवाली हावी होती हुई नजर आई, पीएसयू बैंक इंडेक्स को छोड़ दे तो सभी सेक्टर्स में बिकवाली हावी होती हुई, फार्मा बस फ्लैट आपको नजर आएगा। और जिस तरीके से ब्रेथ आज खराब है मार्केट की, ये कहीं ना कहीं थोड़ा चिंताजनक लग रहा है फिलहाल। लेकिन सवाल ये कि परसों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी आपने कहा ट्रेंड नहीं बदला है, लेकिन जो जिस तरीके से गिरे हैं आज, उसके पीछे के बड़े कारण क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं आज के रणनीति पर आ जाता हूँ, उसके बाद उस पर आ जाएंगे हम। शायद देखिए क्या है कि हमने कल ही एक व्यू लिया था कि मार्केट में एक स्विंग पूरी हुई है और मुनाफा वसूली आपको यहाँ पर करनी चाहिए, ठीक है ना। और एक न्यूट्रल रहने का भी एक व्यू लिया था हमारा मार्केट पर। अब निफ्टी जो है वो करीब करीब 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर है और बैंक निफ्टी का भी आज का जो लो है वो करीब करीब 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही है। तो ठीक है, मार्केट एक उस जोन में आया है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से रिकवरी भी आ सकती है। लेकिन एक चीज़ इस मार्केट में ये है कि ये रोरिंग वाली बुल मार्केट नहीं है। जैसे हम बात भी कर रहे थे उस दिन, ये वो वाली मार्केट नहीं है कि इसमें आप कभी भी ले लेंगे, कहीं भी ले लेंगे तो मार्केट आपको पैसा बना के देगा। इसमें थोड़ा सा आपको बीच बीच में गिरावट आएगी। अब जैसे 26,300 तक गए हम, 26,300 से हो सकता है हम 26,000 तक आगे, एक बार अगर दिन बाकी खराब रहा तो हो सकता है 25,900 950 तक भी आ जाए। लेकिन वहाँ से फिर मुझे लग रहा है एक रैली होगी और एक बार आप 26,300 क्रॉस करेंगे, फिर 26,500 के ऊपर निकलेंगे, फिर 27,000 तक शायद जाए, वहाँ से फिर एक 500-600 पॉइंट की डिक्लाइन आ जाए। तो ये मार्केट थोड़ा सा स्टेयर केस में उस तरीके से चलेगा। जब तक 25,900 950 के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड जो है वो बरकरारी रहेगा। अब इस गिरावट में पोजिशनल एंट्री के बारे में आप सोचें। आप ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पर। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी में आपके लिए सपोर्ट रहेगा करीब करीब 25,950 से लेके 26,050 का, और उसके बाद रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 26,100 से 26,150 पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर 59,200 से लेके 59,400 ये आपके लिए सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस रहेगा 59,600 से 59,800 पर। अब जो आपका सवाल है उस पर आता हूँ मैं कि कल तक तो सब कुछ ठीक, परसों तक सब कुछ ठीक था, एकदम से अचानक ऐसा क्या हो गया। मार्केट में सब कुछ एकदम से ही होता है ऐसा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रेंड जो चल रहा है उसको मार्केट रोज़ कंटिन्यू करेगा। तो अचानक से कई बार रीज़न आ जाते हैं। जैसे आज किसी को नहीं पता था कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का इस तरीके का वेटेज वाला फैक्टर आ जाएगा। किसी को नहीं पता था कि रिलायंस इस तरीके से एकदम से वीक हो जाएगा। अच्छा, कल तक तो अगर आप देखें कल एफआई की भी सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज थोड़ा सा स्क्रीन देखकर लग रहा है कि शायद एफआई की सेलिंग भी थोड़ी सी बड़ी हो और एकदम से सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। अच्छा, पिछले कई दिनों से मैंने देखा है कि वीकली एक्सपायरी के दिन हम थोड़े से वोलेटाइल रह रहे हैं और वेडनेसडे को ट्रेंड डे आ रहा है। हो सकता है कल आपके लिए एक ट्रेंड डे आ जाए वापस मार्केट में। तो ठीक है, दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ओके, अब थोड़ा तो मेंशन किया आपने आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के गिरने की वजह, तो एक वही कारण है जो वेटेज में फेरबदल देखने को मिला, इसलिए इतनी बुरी तरीके से आज टूटे हैं 1% नीचे? नहीं, रीज़न तो वही है कि इसी वजह से टूटे हैं। लेकिन आई थिंक इस समय सवाल इसमें ये होना चाहिए कि इसमें करना क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक क्यों टूटे हैं ये तो क्लियर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए क्या होता है जब इंडेक्स में वेट कम होता है तो ऑब्वियसली जो
फंड्स इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उनको अपने वेटेज घटाने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उस हिसाब से सेलिंग आती है। लेकिन मेरा ये कहना होगा यहाँ पर कि अगर आपने ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनकी रैली मिस की है और ये प्योरली सिर्फ टेक्निकल कारण की वजह से अगर गिरावट आ रही है, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर इनका वेट कम होगा तो इनकी अर्निंग्स कम हो जाएंगी या इनकी वैल्यूएशन पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ये सिर्फ एक टेक्निकल रीज़न है जिसकी वजह से आज स्टॉक गिरे हैं। तो जब भी अच्छे स्टॉक ऐसे कारणों से गिरे ना श्रेया, उसमें नॉर्मली आपको बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। इसमें एक और चीज़ जोड़ दीजिए आप, थोड़ी सी FI की जो सेलिंग है वो भी जब आती है तो नॉर्मली इन्हीं स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, ICICI बैंक और HDFC बैंक में। थोड़ा सा मुझे लग रहा है जो रुपी में एक तरीके का मूव आया है, वन वे मूव आया है, उससे भी थोड़ा सेंटीमेंट बिगड़ा है थोड़ा सा फ्रॉम द FI पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप 90 तक गए तो थोड़ा सा उसका एक ओवरऑल मार्केट पे भी सेंटीमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, तो इस वजह से भी ये स्टॉक्स गिरे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक्स जो है ना, इनमें इस रीज़न से, प्योरली अगर इस रीज़न से गिरावट आई है तो ये आपके लिए एक्चुअली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ओके, बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है HDFC बैंक और ICICI बैंक में ये गिरावट। लेकिन जहां HDFC और ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स पर काफ़ी डेंट पड़ा, आज इस मूड माहौल में भी देखिए एशियन पेंट्स चल रहा है। एशियन पेंट्स में ऐसी तेज़ी क्यों आई है, क्या कारण है इसके? एशियन पेंट्स एक अपनी अलग तेजी में है भी। आज सुबह एशियन पेंट्स आई थिंक आशीष भैती जी ने पिक भी किया था सुबह क्विक सिंगल्स में, और आई थिंक हम भी एशियन पेंट्स पर काफ़ी समय से पॉजिटिव रहे हैं। आज के चलने का कारण है UBS का अपग्रेड, और मैं वो अपग्रेड पढ़ रहा था, काफ़ी अच्छा अपग्रेड है वो। UBS ने रेटिंग जो है वो अपग्रेड की है और सेल से न्यूट्रल पर आए हैं वो। टारगेट देखिए आप किस तरीके से बढ़ाया गया है, 2100 से श्रेया 3200 टारगेट कर दिया गया सीधा, क्योंकि Q2 का वॉल्यूम शानदार था। सेकेंड हाफ को भी लेकर उनकी बड़ी उम्मीद है, और बहुत लोगों का ये मानना है, आई थिंक हमारे एक पहले गेस्ट आए तो उन्होंने भी बात कही थी कि जहां भी डिसरप्शन खत्म होगा बिरला ओपस का, जब बिरला ओपस एक न्यू प्लेयर के बजाय एक इनकम्बेंट बन जाएगा, मतलब अब जब बिरला ओपस को लगेगा कि नहीं अब मुझे भी पैसा बनाना है इस मार्केट में, वहां पर एक प्रेशर खत्म होगा। एक बात माननी पड़ेगी, एशियन पेंट्स ने इस पूरे टाइम पे बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं लूज़ किया, इवेंचुअली वो था सारा मेन चीज़। और अब अगर यहाँ से सब पैसा बनाएंगे वापस उस हिसाब से मूव आएगा तो मुझे लग रहा है कि बढ़िया रहेगा। हालांकि उन्होंने 3 केसेस दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक है कि ग्रोथ सुस्त रहेगी पर मार्जिन ठीक ठाक रहेगा। इन दैट केस जो बेस केस है उनका, इस केस में उन्होंने 3200 के टारगेट दिए हैं। एक बेयर केस है कि ग्रोथ भी सुस्त रहेगी, मार्जिन पर भी दबाव आएगा, उसमें वो बोल रहे हैं ये प्रेशर रहेगा, वापस 2400 तक गिर सकता है। और एक ब्लू स्काई टेरिटरी जो इन्होंने पेंट की है कि ग्रोथ भी पिकअप हो जाए, मार्जिन भी पिकअप हो जाए, सब कुछ हो जाए, वो तो हर कोई चाहता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर 4000 तक का भी टारगेट यहाँ पर आ सकता है। तो ये रीज़न है जो इस वजह से यहाँ पर हाँ डे हाइपर। और एक्चुअली डे हाइपर ही क्या है, 52 वीक हाई पे ही 52 वीक हाई पे है। और अगर आप देखें 3300 के करीब तो उसका लाइफ टाइम हाई था, वहाँ से स्टॉक गिरा था 2000 तक, 2000 से अब मेरे ख्याल से वापस 2900 तक आया स्टॉक का। 2 साल का चार्ट रख दीजिए इसका, आई थिंक उसमें क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक गिरे थे हम। हाँ 2124 तक गिरे थे, आई थिंक उससे भी हाँ 2100 के करीब का लो था, वहाँ से रिवर्सल आ रहा है। 3422 के करीब का इसका ऑल टाइम हाई था। मुझे लग रहा है कि अब ये स्टॉक धीरे धीरे वहाँ तक जा रहा है वापस। ओके, एशियन पेंट्स में अच्छी रैली। घोड़ा और फिसड्डी स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं सर। आज रफ्तार के घोड़े कौन से स्टॉक्स रहे हैं, कहाँ पे अच्छे मूव्स, और कौन से फिसड्डी रहे? आज एक ही है दोनों में, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। रफ्तार का घोड़ा तो आज सिर्फ एक ही स्टॉक हो सकता है, स्पार्क। सन फार्मा एडवांस रिसर्च 20% के मूव श्रेया, 2.5 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर। और US सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जीत मिली है, इस वजह से ये स्टॉक जो है आज 20% के सर्किट पर है। और फिसड्डी स्टॉक जो आज सुबह हमने बिग स्टॉक में भी डिस्कस किया था, और मैं सच बताऊं तो जिसको लेकर मुझे बहुत एक तरीके से गुस्सा भी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। क्योंकि ये होता है जब आप एक अंधाधुंध किसी भी वैल्यूएशन पर किसी भी स्टॉक को चेस करते हैं। IPO के बाद भी बहुत लोगों ने कहा कि नहीं इस लेवल पे भी अच्छा है, और उन बेचारों का आधा हो गया पैसा, और यहाँ पर आकर प्रमोटर ने एग्जिट कर दी। प्रमोटर तो करनी पड़ेगी एग्जिट, क्योंकि उनको लाना है अपना स्टेक वो लिस्टिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन जो भी है, मुझे लग रहा है अब दिक्कत क्या है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रोकेगा नहीं स्टॉक। मुझे लग रहा है यहाँ पे और गिरावट बाकी है इसमें, क्योंकि डिस्काउंट पे ब्लॉक डील हुई है, विंडो में नहीं हुई, तो इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, और आगे जाकर और ब्लॉक डील्स भी होंगी इसमें। जैसे एक बार वर्लपूल का याद होगा आपको, हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाला स्टॉक रहेगा। ओके, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज का फिसड्डी स्टॉक्स एक्सीडेंट ऑफ द डे